गोवा का बताना चाह रहे हैं कि गोवा में क्या स्थिति है। गोवा में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। 14 से 18 भाजपा, 15 से 20 कांग्रेस, 2 से 5 महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी है और एक सीट पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और 4 सीटों पर अन्य 4 सीटों पे आ सकती हैं। लेकिन बहुमत यहां अमर जी यहां भी बहुमत नहीं दिख रहा है। 21 सीटों पे बहुमत, माने बहुमत के करीब कांग्रेस जाती दिख रही है। भाजपा काफी पीछे, लेकिन पिछली बार भी आप देखें आंकड़े में तो भाजपा बहुत पीछे थी, कांग्रेस बहुमत के करीब थी, लेकिन सरकार भाजपा ने बनाई थी। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ ही जाएगी। अब एक सीट है, कब कहां टूट जाए, क्योंकि उसमें दल बदल विधेयक कानून भी नहीं लगेगा जब तक, अगर 100% टूटती है, 2/3 टूटते हैं तो नहीं लगता है। अब गोमंतक पार्टी 2 से 5 है, हो सकता है उनके साथ चली जाए, लेकिन क्या लगता है आपको यहां भी वही कसमकस, पंजाब छोड़ करके उत्तराखंड और गोवा दोनों में कसमकस की स्थिति है। अमर जी देखिए, मुझे यहाँ लगता है त्रिपाठी जी की जिस तरह से ये जो एग्जिट पोल है, और अगर हम अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और ओवरऑल भी हम एग्जिट पोल देखें तो कई में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, कई में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन जो एवरेज जो आ रहा है वो 15, 16, मैक्सिमम 17 का एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, वो आ रहा है। इसमें अहम भूमिका फिर से वही उत्तराखंड वाली अन्य पार्टी की हो सकती है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है या जो एक्स्ट्रा जो कहे जाते हैं, उनकी अहम भूमिका नजर आ सकती है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछली बार कांग्रेस को ही मौका मिलना था, लेकिन उस मौके को वो पूरी तरह से भुना नहीं पाए। पूरी तैयारी करने के बाद भी वहां पे बीजेपी ने सरकार बना ली थी, जो कि बीजेपी की अगर सीटें बात करें तो हम पिछली बार 36 सीटों पे वो लड़े थे और केवल 13 उनके पास सीट थी, मतलब 13 उनके पास आंकड़ा था, और वहीं कांग्रेस के पास 17 का आंकड़ा था। लेकिन उसके बाद भी जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी और निर्दलीय, सबको मिला के बीजेपी ने वहां पे सरकार बना ली। तो ये सबको पता है, और यही ऐसा ही कुछ मणिपुर में भी हुआ था। तो सबको पता है कि जोड़ तोड़ और ये जो इसमें जो है वो बीजेपी काफी, और हम मध्य प्रदेश की ही बात कर लें, अभी हाल फिलहाल की स्थिति में भी देखें तो बीजेपी ने किस तरह से यहां पे भी सरकार बनाई जोड़ तोड़ के, जो कि कांग्रेस के पाले में जाने के बाद। वैसे ही गोवा की भी कुछ स्थिति दिख रही है, आंकड़ा लगभग 50-50 का ही है, 15-16 सीटों का है, 21 का आंकड़ा चाहिए। इसमें अन्य की भूमिका रहेगी, और जोड़ तोड़ में मुझे लगता है यहाँ बीजेपी, हालांकि इससे कांग्रेस पुराने अपने जो उनके साथ जो घटनाएं हुई है, घटना ही इसको कहेंगे, घटनाएं हुई, अगर उससे वो सबक लेके और पहले से तैयारी में अभी से जुड़ जाएंगे। जैसा कि अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये चीज बोली कि ऑलरेडी वहां पे अमित शाह ने एक्टिव कर दिया है अपने लोगों को कि ऐसी स्थिति बने तो वो तैयार रहे। तो मुझे लगता है जब सरकार में आपको रहना है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, और इसमें कोई गलत भी नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा तो समय से आप एक्टिव हो जाए, तो मुझे लगता है आप सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। चलिए तोमर जी, एक बार फिर आपके पास, तो क्या लग रहा है आपको, जोड़ तोड़ में बीजेपी माहिर है, ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि अन्य बीएसपी और दूसरे दल, वो निश्चित तौर पे चूंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्यपाल इनके हैं, तो खेला हो सकता है तोमर जी? जी बिल्कुल खेला होगा। अगर मैंने कई बार त्रिपाठी जी कहा है कि अगर कांग्रेस 36 से ऊपर जाती है, 40 तक पहुंचती है, तब सरकार कांग्रेस बना पाएगी, नहीं तो कहीं न कहीं बीजेपी खेला कर देगी। और बता दूं आपको, जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं, कई दिनों से उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं। और जी बोलिए बोलिए। उत्तराखंड में जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सरकार बनाने माहिर माने जाते हैं, वो उत्तराखंड में उन्होंने डेरा डाला हुआ है। लगातार उत्तराखंड सोशल मीडिया पे तरह तरह की बात चल रही है कि जिस तरह से 2016 का जो घटनाक्रम लोग दोहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ था उसके मेन जो मास्टरमाइंड थे कैलाश विजयवर्गीय थे, वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और कहीं न कहीं
कांग्रेस को डर है कि कहीं नहीं जो सरकार, जैसे कल बीजेपी के विधायक, उनका एक बयान आता है मीडिया में, वो कहते हैं कि बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में है, तो इसे देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में अगर बहुमत से क्रॉस नहीं करती कांग्रेस तो उत्तराखंड में खेला हो सकता है और बीजेपी सरकार बनाने में भी कामयाब भी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से निर्दलीय और जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं जो विधायक जीत के आएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनका रुख उनके तरफ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। जी त्रिपाठी जी। चलिए तोमर जी, निश्चित तौर पर आप सबसे बड़े राज्य की तरफ चलते हैं, मणिपुर की तरफ चलते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं जहां सबकी निगाहें टिकी है। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश से केसी जैन जी जुड़ गए हैं। केसी जी, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, यहाँ तक कि गोवा में भी थोड़ा बहुत फाइट है, बीजेपी सब जगह हारती दिख रही है। जैन साहब, उत्तर प्रदेश की तो बाद में बात कर लेंगे। नहीं, देखिए कई सारे जो एग्जिट पोल आने लगे हैं, तो कई सारे जो अपने अपने एग्जिट पोल हैं, कई सारे दिखा रहे हैं कि हम गोवा में भी सरकार बना रहे हैं, 18+ सीटें वहां से भी लेकर के आ रहे हैं, और उत्तराखंड में भी 40+ सीटें लेकर के हम आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो पिछली बार हमारा जो आंकड़ा था, जिस प्रकार से पिछली बार हमने 56 सीटें जीती थी, वो स्थिति तो नहीं है, वो स्थिति तो कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि 38-40 सीटें दिखा रहे हैं। तो ऐसे में नहीं, ये जैन साहब अभी तक जितनी सर्वे एजेंसी है उसमें एक को छोड़ दिया जाए, वो 38 दिखा रही, बाकी सब आपको भी कांग्रेस से कम ही दिखा रहे हैं उत्तराखंड में, और गोवा में भी लगभग यही स्थिति है। नहीं, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जो है 38-40 जो हमको दिखा रहे हैं कुछ लोग। दूसरी बात ये है कि हम इस चीज को मान रहे हैं कि थोड़ा सा चूंकि सरकार की इनकम्पेटेंसी होती है तो कुछ फर्क पड़ा है उसका, लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम कहीं से डाउन हुए तो दूसरी जगह पे हम फाइट में भी रहे, दूसरी जगह हमारी बढ़त भी हुई है, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक भले ही 11 थे जहाँ पे वो रहे हैं, कई उनके विधायक जो वर्तमान में थे वो भी हार रहे हैं, वहाँ से भी है भारतीय जनता पार्टी कई सीटें लेकर के आ रही है। तो ऐसे में हमें नुकसान हुआ है, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार नहीं बना रहे। सरकार बनाने की स्थिति में हम उत्तराखंड में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 40+ सीटें हम लेकर के आ रहे हैं वहाँ पर। हाँ, वो 50+ और 60+ वाली स्थिति जो हम लोगों ने एक अनुमान किया था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर मेहनत की थी, वो रिजल्ट तो नहीं आ पाया। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, ये जो कोरोना रहा, कोरोना का प्रभाव हर जगह पे रहा। 2 साल तक तो सरकारों को ठीक से काम करने का मौका ही नहीं मिला, और साथ में थोड़ा सा एंटी इनकम्पेटेंसी होती है तो उसका प्रभाव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार हम उत्तराखंड में भी बना रहे हैं, सरकार हम गोवा में भी बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत की सरकार हम बना ही रहे हैं। बिल्कुल, पिछली बार जैसे मणिपुर और गोवा में बनाया था उसी तरह बनाएंगे। नहीं, देखिए बात पिछली बार की नहीं है, और सब जगह पे अलग अलग स्थितियां होती हैं। लेकिन उत्तराखंड में हमने आपसे बताया ना कि 40+ सीटें लेके आए, तो हमारी तो सरकार डायरेक्ट पूरी बन रही है। किसी के साथ जो है किसी के ऊपर निर्भर होने की हमको आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे ना तो ये है कि जो निर्दल जीत करके आएंगे उनके ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है, ना किसी दल के साथ निर्भर होने की आवश्यकता है कि अगर कोई छोटे दल के रूप में आता है, 2-3 सीटें लेके आता है, तो उसके साथ हमारा गठबंधन हो रहा है। फिर भी अगर कहीं पे सीटें, कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि निर्दल हमारे साथ में आते हैं या कोई घटक दल हमारे साथ में आते हैं, तो वैसी स्थिति में वैसा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर निर्दल आते हैं तो उनका तो स्वागत है ही है, और रही पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ कहीं पे गठबंधन की, तो ऐसी स्थिति तो दिखाई नहीं दे रही है अभी तक तो साफ साफ पूरी सरकार बनती हुई उत्तराखंड में तो दिखाई दे रही है। हालांकि आकलन करने वाले भी यही कह रहे हैं कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आई कांग्रेस की तो बीजेपी तोड़फोड़ में माहिर ले जाएगी। चलिए अब आपके पास आते हैं, जैसे आप 28 सीटें कांग्रेस जीती थी मणिपुर में, 21 आप जीते थे, सरकार आपकी बनी। 13 सीटें आप गोवा में जीते थे, 17 जीती थी कांग्रेस और सरकार आपकी बनी। तो ऐसे ही कुछ फेरबदल होगा। चलिए हमारे साथ है नावेद जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी, अभी तो दूसरे राज्यों की बातें आ रही हैं, पंजाब की आ गई। पंजाब में अप्रत्याशित तौर पे आप जिस तरह से थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है, स्पष्ट बहुमत की ओर, एग्जिट पोल अनुमान के अनुसार एक स्पष्ट बहुमत की ओर जा रही है आप। बाकी बीजेपी की तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है, 5-6 सीटों में सिमट जाना, जिसके देश में सरकार हो। ये किसान बिल, तीनों किसान बिल का अंतर है, तो क्या ये तीनों किसान बिल का फर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा? नावेद जी।
जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो एग्जिट पोल बताए गए हैं, जो हम लोगों ने देखे हैं, उसके हिसाब से सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए भाजपा के लोगों को, और उसके लिए कोई अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हम लोग यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बताया ये जा रहा है कि मेजॉरिटी की सरकार बना सकती है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा है। लेकिन दूसरा उसका पहलू यह है कि करीब लगभग 100 सीटों का नुकसान हो रहा है। 100 सीटें मायने रखती हैं। अब ये 100 सीटों का नुकसान हो रहा है, पहली चीज एग्जिट पोल जैसा कि बता रहा है। हालांकि लगातार जो 7 चरणों के चुनाव हुए, उसमें तमाम लोगों की जो नजरें थी, जो तमाम एक्सपर्ट्स थे, जो जमीन पे पूरे चुनाव को भाप रहे थे, समझ रहे थे, उनका ये कहना था कि कांटे की टक्कर है, दोनों ताकतें लगभग बराबर हैं, लेकिन एग्जिट पोल दोनों का अंतर बता रहा है। यानी आप मान के चलिए करीब 50 से 60 सीटों का लगभग एक एवरेज ये है कि अंतर है। बीजेपी समाजवादी गठबंधन से 60-70 सीटें लगभग आगे है। लेकिन एग्जिट पोल तो एक अंदाजा होता है, एक संकेत होता है, एक सैंपल होता है। एग्जिट पोल में भी अगर थोड़ा भी 5-7% का अंतर हो जाता है, 20-25 सीटों का अंतर हो जाता है, तो यूपी में भी बीजेपी के लिए बहुत कठिन स्थिति सामने आ सकती है, क्योंकि अन्य राज्यों को अगर देखें तो वहां पर भारी नुकसान हुआ है भाजपा का। इसके अलावा जब उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और एंटी इनकम्बेंसी का शिकार वो हुई है, तो यूपी में भी अभी तो हम इस बात की खुशफहमी में भाजपा रह सकती है कि इतने बड़े राज्य में वो बहुमत की सरकार बना सकती है। अभी तक उसको इस बात के एग्जिट पोल से संकेत मिले हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही होता है। फिलहाल भाजपा के लिए ये जान के भी कि उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, थोड़ी ठीक ठाक संतुष्ट होते समय भी उसको इस बात की निराशा होना चाहिए है कि 100 सीटें लगभग उसकी कम हो रही है। वो लगभग एग्जिट पोल के हिसाब से लगभग 100 सीटें वो हार रही है। तो ये एक बड़ी निराशा की बात है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, और मान के चलिए कि एक बहुत लोकप्रियता बरकरार है नरेंद्र मोदी जी की, और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े नेता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके जितने दौरे हुए, जितनी उनकी रैलियां हुई, जितने उनके रोड शो हुए, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि शीर्ष नेतृत्व ने कोई कसर छोड़ी हो। नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा असर है, योगी जी का एक बड़ा चेहरा है, और उसके बाद भी जो कोरोना की बात हमारे दोस्त ने कही अभी, तो उनको इस बात को भी, अपनी पुरानी बात को भी महसूस करना चाहिए कि कोरोना में तो इनकी ये बार बार कहते रहे कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, पूरी दुनिया ने तारीफ की। दुनिया में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां रही या केंद्र की सरकार ने इतना अच्छा काम किया, तो उसका प्रभाव तो नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा काम किया तो अच्छे काम का इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि जनता जानती है कि कोरोना से सबका नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया का। यहाँ पर सवाल इस बात का है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ कितना अच्छा किया, कितनी अच्छी व्यवस्था थी, मिसमैनेजमेंट तो नहीं था। उसका आकलन अगर किया जाए तो कोरोना एक फैक्टर नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये जरूर है कि यूपी में अगर ऐसा हो रहा है कि 200 प्लस है, 230, 240, 250, 60, अगर इतनी सीटें आ रही हैं तो एक तरीके से आशाजनक बात भी है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और समाजवादी पार्टी ने एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया है और उसने बड़ी टक्कर दी है। और जातिगत जो समीकरण समाजवादी पार्टी ने बनाए, जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, उसको देखते हुए अगर भाजपा सचमुच वास्तविकता में 10 तारीख को ये बात सामने आती है कि 200 क्रॉस करती है, 250 या 225, तो तब भी मैं समझ सकता हूं कि 100 सीटें हारने के बाद भी एक आशाजनक बात इसलिए कही जाएगी क्योंकि यूपी का एक बड़ा मिजाज है कि वो परिवर्तन चाहता है। अगर भाजपा सरकार बना लेती है और लगभग एग्जिट पोल के हिसाब से बहुमत की सरकार वो बनाती है, तो फिर भी भाजपा के लिए आंसू पोंछने भर का तो है ही, क्योंकि 100 सीटों का एक तरफ नुकसान, दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी से बच के और उस परंपरा को तोड़ के, जिस परंपरा में करीब 30 दशक से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, भाजपा रिपीट अगर हो जाती है तो मैं समझता हूँ तब इसकी उपलब्धि भी माना जाएगा। बिल्कुल, आपने रिको जी आपने कहा कि जो अभी फेज 1 का, मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव रिजल्ट बता रहे हो, 28 से 32 सीट बीजेपी, 23 से 27 सीट सपा,
2 से 4 बसपा, 1 कांग्रेस और 1 अदर। और 43% वोट शेयर फेज 1 का बताया जा रहा है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो 43% बीजेपी का है। तो ऐसी स्थिति में जैसा आप कह रहे हैं कि बनती दिख रही, मणिपुर में भी मैं आपको बता दूं, मणिपुर की स्थिति भी जो है वो बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाते, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें 23 से 27 सीट बीजेपी लाती दिख रही है, 12 से 16 सीट कांग्रेस लाती दिख रही है। तो और ये आप अच्छे से जानते हैं, जैन साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी जानते हैं कि जोड़ तोड़ में माहिर बीजेपी सरकार बना ही लेगी अगर सबसे बड़ी दल उसके रूप में आई तो। क्यों जैन साहब? जी जी जी, देखिए पहली बात तो यह है कि अगर सबसे बड़े दल के रूप में हम आते, और देखिए कुछ सीटें ऐसी भी होंगी, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, जो निर्दल लोग भी होंगे, वहाँ निर्दल प्रत्याशी भी कुछ जीते होंगे। और वैसे भी हमारा जो आंकड़ा है और हमारी जो सीटें एग्जिट पोल दिखा रहा है वो बिल्कुल सरकार बनाने के करीब में दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों का अनुमान इससे ज़्यादा सीटों का है कि कम से कम जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे मणिपुर में 4-5 सीटें हमारे पास ज़्यादा होंगी। और ऐसी स्थिति में बिल्कुल फुल फ्लैश गवर्नमेंट बना रहे हैं। और अभी नावेद जी ने जो पूरा आकलन किया और जिस प्रकार से एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के बारे में दिखा रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है ये बात सही है कि ज़्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि सीटों का नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में। जो 325 सीटें थी उसमें से कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं 70-80 का नुकसान, कुछ 100 का नुकसान दिखा रहे हैं, कुछ 60-70 का नुकसान दिखा रहे हैं। और ओवरऑल देखिए तो लगभग 250 सीटें 240 और 250 के बीच में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। और ये भी बात नावेद जी ने सही की कि जहाँ पे लंबे समय से 30-35 सालों से अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। और देखिए कोरोना का हमने ये कहा कि देखिए कोरोना का मैनेजमेंट में कहीं पे कोई खराबी नहीं रही, कोई व्यवस्था नहीं रही। लेकिन कोरोना काल में जो काम सरकार को करने का अवसर मिलता कोरोना ना होने की वजह से, वो तो हम लेट ही हुए। अगर 3-4 महीने काम बंद रहा, ठप रहा, एकदम बिल्कुल लॉकडाउन रहा, तो ऐसे में चाहे कंस्ट्रक्शन के काम हो चाहे अन्य काम हो, सारे काम अगर बंद हुए हैं तो हमको सरकार चलाने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो 1 साल कम मिला, कुल मिला करके इन चीज़ों को देखा जाए। और सरकार के ऊपर खर्चा और लोड भी बढ़ा, क्योंकि कोरोना में मैनेजमेंट भी सारी चीजें देखनी थी, एक महामारी थी, उससे भी हम लोग लड़ रहे थे। चलिए जैन साहब फर्स्ट फेज का हम बता देते हैं। जैन साहब आपको रोक के बजाय जैन साहब रोक रहे हैं कि सरकार 4 साल ही चली। जैन साहब परिणाम पे एग्जिट पोल पे हम बता रहे हैं आपको, फर्स्ट फेज में 58 सीटों पे 28 से 32 बीजेपी आती दिख रही है, 23 से 27 सपा आती दिख रही है, 2 से 4 बहुजन समाज पार्टी, 1 कांग्रेस और 1 अदर।